बच्चों इंडिया में क्लास 10th के बाद जब 11th और 12th में पहुंचते हैं तो रातों में सपने देखें या नहीं लेकिन इंजीनियरिंग करने का सपना जरूर देख रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारा यूथ ऐसा है जिसको इंजीनियरिंग करने का कीड़ा लगा रहता है। हमारे घरों में हमारी जनरेशन में कहीं ना कोई भैया दीदी मम्मी पापा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इंजीनियर जरूर होगा। और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ख्यालात आते हैं कि सर काश हमें भी सीवीटी के थ्रू कोई ऐसे बीटेक के कॉलेजेस बता दो जहां से हम लोग इंजीनियरिंग कर सके। तो आज इस सेशन में मैं इसी सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करने वाला हूं कि आखिरकार क्या बीटेक थ्रू सीवीटी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके मन में है ही करने के लिए तो आप किन किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, उन यूनिवर्सिटीज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट कितना है, तमाम सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और आफ्टर द सेशन में आपको यह भी समझाने वाला हूं कि क्या सीवीटी के थ्रू बीटेक करना सही रहेगा या नहीं रहेगा मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूं। और अपने एक्सपीरियंस और इतने सालों के अनुभव के बाद आपको लास्ट में जो बात मैं समझाने वाला हूं ध्यान से उसको सुन के जरूर जाना। तो पूरी वीडियो अच्छी तरीके से जरूर देखना। लेकिन सबसे पहला काम एक डेटा देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर मैं लेके आया हूं। ये सब्जेक्ट ये बेसिकली स्टूडेंट का एनरोलमेंट है यूजी प्रोग्राम में। तो अगर आप देखोगे बीए बैचलर आर्ट्स में है ना, ये इंक्रीज हुआ है कितना 5% के करीब। ये बीएससी में इंक्रीज हुआ है लगभग 6% के करीब। बीकॉम में इंक्रीज हुआ है 8.8। बीटेक में ये -10 पॉइंट का डिक्रीमेंट हुआ है पिछले सालों में। ठीक है ना। बीएड में 73% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये एक प्रोग्राम है एमबीबीएस, हाँ मेडिसिन, इसमें लगभग 40% का। यानी कि अगर आप इसमें देखो तो नीट में ज्यादातर बच्चों का रुझान है और इसके अलावा साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में रादर देन बीटेक। तो सर क्या बीटेक आज के टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज है? बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी चीज है, लेकिन आपको मैं अभी आगे आने वाले टाइम पे काफी सारी बातें समझाऊंगा तो सेशन के बीच बीच में। यहां पर देखो डिक्लिनेशन एनरोलमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आप ये इंजीनियरिंग कॉलेज का एनरोलमेंट अगर आप देखोगे तो ये लगातार, ये बीच में एक बार को काफी ज्यादा क्रेज था इसका 15 16 17 18 में, उसके बाद ये लगातार गिरता जा रहा है। यहां पर देखो क्लियर कट ये भी लिखा हुआ है 83% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रिमेन जॉबलेस। मतलब 83% ऐसे हैं जिनको जॉबलेस, मतलब जो जॉबलेस निकल रहे हैं विदाउट इंटर्नशिप ऑफर रिपोर्ट रिवील। समझ रहे हो आप? और उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के बाद वहां पर कोई भी ऐसा कैरिकुलम इंडस्ट्री लेड नहीं है जिसके थ्रू अगर आप पढ़ के आप किसी इंडस्ट्री में जाके नौकरी कर पाओ। आपने बीच में सुना भी होगा कि किसी आई थिंक टीसीएस के चेयरमैन ने शायद ये बात बोली थी या किसी ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जॉब इस वजह से नहीं लगती क्योंकि उनको बेसिक स्किल तक नहीं आती, क्योंकि कॉलेज का कैरिकुलम ही ऐसा डिजाइन कर देते हैं। तो ये इंजीनियरिंग करना अपने दिमाग में जो ये कीड़ा है, तो पहली बात उसको इतना ज्यादा हाइप मत क्रिएट कर दो। ऑल्दो मैं अभी सारी बातें आपको समझाऊंगा। अब वाई टू स्टूडेंट, ये आखिरकार सीवीटी के थ्रू बीटेक जरूरी क्यों है? कई सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि सर मुझे जिंदगी में ना इंजीनियर ही बनना है, और वो आईआईटी जेई या आईआईटी जेई का पेपर वो देने से चूक गए या उनको लगा होगा कि सर ये मेरे लेवल का नहीं है। तो क्या सीवीटी के थ्रू अगर कहीं पर मिल रहा है तो आप मुझे बता दो। तो सबसे पहले मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि आखिरकार सीवीटी के थ्रू कहां कहां से आप बीटेक कर सकते हो। लेकिन अभी जो आफ्टर द सेशन मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि किस तरीके से अपने करियर को मॉडिफाई करोगे, किस तरीके से आपको क्या करना है, वो जरूर सुन के जाना। तो इसमें देखो टॉप लिस्ट में सबसे पहले आता सीआईसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीआईसी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच है आईटी एंड एमआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इसका जो फीस है 75,000 है, ये टोटल फीस है पर ईयर का। हाईएस्ट पैकेज 31 लाख का बोलते हैं, एवरेज पैकेज 10.5 एलपीए का बोलते हैं। और एडमिशन जो प्रोसेस है इसका सीवीटी के स्कोर कार्ड के बिहार पर होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज, जीएटी और मैथ है, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 750 में से बनता है। और इसकी कट ऑफ ये लगभग आप लमसम मान के चलो 550 के करीब ये जनरल कैटेगरी की रहती है। देखो मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इनकी वेबसाइट से निकाली गई है या तो इंटरनेट से निकाली गई है, ठीक है ना। तो ये एवरेज और ये हाईएस्ट पैकेज की गारंटी ये कोई मेरी नहीं है, ये गूगल पे आप भी सर्च करोगे तो यही दिखेगा, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर बना बीएचयू में, बीएचयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचेज में होता है, एक तो फूड टेक्नोलॉजी, दूसरा डेयरी टेक्नोलॉजी। इसकी जो फीस है 3.2 लाख है 4 सालों की। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख बताते हैं, एवरेज पैकेज जो है 5 से 7 लाख एलपीए का बताते हैं। गूगल, गोल्डमैन सन्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी की सारी कंपनी जिसमें आती हैं। एडमिशन प्रोसेस इसका सीवीटी के स्कोर कार्ड के बिहार पर है। काउंसलिंग इसका कैप पोर्टल के थ्रू होता है जो बीएचयू सीवीटी का है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका पीसीएम है, यानी कि 750 में से इसकी मेरिट कैलकुलेट होती है। अब भैया इसमें जो इंटरनेट पे लिखा जाता है ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या करती होगी ठीक है ना।
तो ये मेरी इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको इसी वजह से पहले ही बता रहा हूँ, ये इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है, तो नेट पे जो है और इनकी वेबसाइट वगैरह पे जो है, बस मैं वही आपको बता रहा हूँ। तीसरी यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, मोतिहारी बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये भी। इसमें मेजरली दो ब्रांचेज हैं, एक तो बीटेक 4 साल का, इंटीग्रेटेड एमटेक 5 साल का। 5 साल का जो एमटेक है ये कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। बीटेक डिग्री जो है ऑब्वियस सी बात है 4 साल बाद आपको बीटेक की डिग्री दे दी जाती है। 5 साल में अगर करोगे तो इंटीग्रेटेड एमटेक हो जाएगा, यानी 1 साल का फायदा हो जाएगा। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है 3.2 लाख है 4 सालों का। हाईएस्ट पैकेज 36 लाख बोलते हैं अमेजन का, और एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख का है टीसीएस विप्रो बायजूस का, ठीक है ना। वैसे ये तो बंद हो गई। एडमिशन प्रोसेस जो है इसका सीवीटी के स्कोर कार्ड के बिहार पर होता है। काउंसलिंग जो वेबसाइट है इसकी ये है ना। और इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे ये बीकॉम का प्रोग्राम है, बीटेक 4 ईयर, ये आप देख सकते हो, ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही निकाल रखा है इसको। नेक्स्ट है 4th नंबर पे AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, यूपी की है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, टोटल फीस ये 75,900 से लेकर लगभग 12.5 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड स्पेशलाइजेशन, कि आखिरकार किस स्ट्रीम में जा रहे हो उसके हिसाब से फीस बढ़ती घटती है। हॉस्टल का जो खर्चा है 58,000 रुपए। हाईएस्ट पैकेज इसका 80 लाख तक बताते हैं भाई, बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं है। 80 लाख मतलब सदियों में अगर एक आधा बार गया हो, एक आधा बार, अदरवाइज मैं तो नहीं यकीन कर रहा। आप कर पा रहे हो कि कमेंट में बताना एक बार। एवरेज पैकेज इसका 5 से 6 लाख, और लोएस्ट पैकेज जो है 3 से 4 लाख, ठीक है। जिसका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख बताओ और लोएस्ट पैकेज 3 से 4, तो हाईएस्ट पैकेज 80 लाख कहां से पहुंच जाएगा। ये मुझे ही बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, लेकिन अब वही है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको दे रहा हूँ। एडमिशन थ्रू सीवीटी स्कोर कार्ड के बिहार पर होता है। काउंसलिंग की वेबसाइट इसकी ये है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एग्रीकल्चर। ये एडमिशन की वेबसाइट पर एक बार जाके इनको स्क्रॉल जरूर कर लेना बाबू, अगर किसी का मन है तो। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन थ्रू सीवीटी स्कोर कार्ड, काउंसलिंग की वेबसाइट मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें बीटेक में ना सेकंड ईयर में लैटरल एंट्री का भी एक प्रावधान होता है। जैसे अगर मान लो आपने कहीं से डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो आपकी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री हो जाती है, वो भी सीवीटी के थ्रू होती है। और उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सिर्फ आपको जीएटी और मैथ देना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप आराम से लेटरल एंट्री के थ्रू एकेटीयू में जा सकते हो। इसके अलावा एकेटीयू में जो लेटेस्ट एडमिशन है, मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। जैसे बीटेक के सारे ब्रांचेज में जेई मेन के बिहार पर लेता ही है, जो जेई का 2026 का होगा। इसके अलावा ये बीआर्क में भी ये जेई के थ्रू लेता है मेजरली। और जो ये सारे ब्रांचेज है, ठीक है, बी फार्मा, ये सारे BFA MBA MCA BBA BMS BCA बीटेक लेटरल, इनमें ये सीवीटी के स्कोर कार्ड के बिहार पर एडमिशन होता है। सीवीटी यूजी 2000 ये 26 ऑब्वियस सी बात है, तो 26 का हो रहा होगा इस साल, ठीक है ना। तो और इनमें ये पीजी का हो रहा होता है। तो यूजी के थ्रू जो इनका एडमिशन है वो मेजरली ये सारे प्रोग्राम में हो रहा होता है, जो ये 4 से लेके 14 तक है। इसके अलावा आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बहुत अच्छी खासी मतलब हाई लेवल की फीस है, लेकिन एक बार देख लो, इसमें ब्रांचेस सारी मिल जाएगी। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें देख लो एक बार, ये लिस्ट यहाँ पर लिख रखी है। AI वगैरह भी है इसमें, आर्टिफिशियल डेटा साइंस, भाई कितना भी दे लो। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस 5 लाख से लेके 5,40,000। हॉस्टल फीस नॉन एसी का 5 लाख रुपए। सोचो जिसका हॉस्टल फीस 5 लाख रुपया हो, मतलब क्या किस लेवल का फीस होगा उसका। 4 साल एसी का 6.5 लाख रुपया, एक बार में 2,000 रुपये का पेमेंट कराते हैं। हाईएस्ट पैकेज इसका 10 लाख का बताते हैं। अराउंड 60 से 70% स्टूडेंट गेट प्लेसमेंट स्टार्टिंग जो है इसका 7th सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है। एवरेज पैकेज इसका 6 लाख रुपए का बताते हैं। टॉप रिक्रूटर कंपनी जो इसमें है TCS, इन्फोसिस, विप्रो और ये सारी की सारी अदर कंपनी। लोएस्ट पैकेज इसका 3 लाख का बताता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये आपके स्किल पर डिपेंड करेगा कि आखिरकार आपके अंदर कितना कोडिंग वगैरह आता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें जो है, ये एडमिशन थ्रू सीवीटी के स्कोर कार्ड के बिहार पर, काउंसलिंग वेबसाइट इसकी ये है IMTU दिस वन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका PCM है, ठीक है ना, PCM के बिहार पर एडमिशन होता है। भाई जब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं रिकमेंड नहीं करता जाके आप इसमें 30 लाख रुपए फूको फालतू में। नेक्स्ट आ जाओ BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि आपको ब्रांचेस सारी मिल जाएगी, क्योंकि खुली छूट है, जाके पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात होती है, समझ रहे हो आप। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ भी मिल जाएगा बीटेक थ्रू ये दिस वन। अब इसकी ट्यूशन फीस देखो 15 लाख रुपए है, हॉस्टल फीस 8.5 लाख रुपए, एक बार 60,000 का पेमेंट, मतलब लुट जाओगे एक बार। ये 24.5 लाख रुपए टोटल फीस है भाई 4 साल की। हाईएस्ट पैकेज 31 लाख, एवरेज पैकेज 10 लाख, लोएस्ट पैकेज 7 लाख। प्लेसमेंट रेशियो इसका 84.5% है। अभी सेशन के बाद में जो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा, ध्यान से सुन के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखो एडमिशन इसका सीवीटी के स्कोर कार्ड पर होता है। इसका जो वेबसाइट है वो ये है, वेबसाइट एक बार देख लो। सीएससी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये आपका एक तो पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, या तो फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री हो, मतलब कि पीसीएम हो जाए, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये फिजिक्स मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, या तो फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके अलावा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स मैथ या इंग्लिश और फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री या और इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आ जाओ, ये HNBGU सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, ये मतलब सीयूईटी के थ्रू कराने वाली फिर भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। ब्रांचेज इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लैटरल एंट्री भी होती है इसमें। इसके अलावा ये लैटरल एंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी लैटरल एंट्री। तो इसमें ये कई सारे लैटरल एंट्री वाले ब्रांचेज भी है और कई सारे वैसे भी हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो टोटल फीस है 4 सालों की 88,000 रुपए है, 88,000 से 1 लाख रुपए है बेस्ड ऑन द प्रोग्राम। बाय द वे ये पैकेज, इसका हाईएस्ट पैकेज 6 से 14 लाख रुपए बताते हैं, एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख, लोएस्ट जो है 3 लाख, प्लेसमेंट का रेशियो जो है 30 से 70% है। अब इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है देख लो, एडमिशन सीवीटी के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होता है। और ये जो है आई थिंक ये वेबसाइट शायद ये गलत लिखी हुई है, ये HNBGU की वेबसाइट नहीं है शायद, ये है ना। ये वाली स्लाइड आई थिंक गलती से यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, ये क्योंकि HNBGU वाली दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पर ये देख लो, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स मैथ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। ये लैटरल एंट्री में बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में देख लो, ये जनरली इसमें फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स मैथ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। मैकेनिकल इंजीनियर का भी सेम यही है ना। इसके अलावा लैटरल एंट्री के भी यही है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है HNBGU का, ठीक है। अब ये सारे वो कॉलेजेस हैं, मैंने आपको लगभग टोटल मिला के 7 कॉलेज बताया। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात समझाने वाला हूं। देखो पहली बात तो मेरी रिकमेंडेशन के, सर आपने ये सारे कॉलेजेस बता दिए, अब इसमें कई सारे आप कह रहे हो कि फीस भी ज्यादा है, तो आप आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। अब बात सुनना, देखो बीटेक फ्रॉम एनी कॉलेज इन एनी ब्रांच फोकस ऑन ROI, लो फीस एंड मैक्सिमम बेनिफिट। देखो सीधी सी बात है, बीटेक करने जा रहे हो और ऑब्वियस सी बात है, अगर मन के अंदर है ही नहीं मुझे बीटेक ही करना अपनी जिंदगी में, होता कई सारे बच्चों का कि नहीं मुझे BSc ये सब डायरेक्शन में नहीं जाना, मेरे को इंजीनियर ही बनना है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा बेहतर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाके बीटेक कर लो। फिर जैसे CIC हो गया है ना, HNBG हो गया, BHU हो गया, इन सबको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि इनकी क्या है, इनकी फीस कम है। नॉर्मल अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो आज के टाइम पे कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी, और उनका ROI कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद TNP में रह चुका हूं अपने जमाने में NIT में, और मतलब मैं जानता हूं कि कहां पे कितनी कंपनी किस हिसाब से जाती है। 3 से 4 लाख के अलावा बेटा जॉब नहीं लगती अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो ये जो है ना, कॉलेज टैग इंजीनियरिंग में बहुत मैटर करता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करने जा रहे हो कोई सेंस नहीं बनता, आप प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल टारगेट मत करो, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मेरे से आप पूछोगे सर क्या CVT के थ्रू बीटेक करना चाहिए, जैसे मान लो कोई ऐसा हम रिजिड नहीं है कि मुझे बीटेक करना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो हर एग्जाम का ना अपना एक स्पेशलाइजेशन है। अगर जैसे किसी को MBA करना है तो उसको कैट देना है, अगर किसी को फॉरेन जाना है तो GRE देना है। तो हर एग्जाम की ना अपनी एक स्पेसिफिकेशन। तो जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो JEE देना है, मेडिकल में जाना है तो नीट देना है। सेम ऐसे ही जो CVT का एग्जाम है, CVT का एग्जाम आपको साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए जनरली होता है, जैसे BCom या BBA BMS BSc, ये सब चीजों के लिए होता है, BA प्रोग्राम, इन सब के लिए एग्जाम है CVT। अब इसके थ्रू हम सोचे जाके बीटेक कर लेंगे तो किसी भी ढंग के कॉलेज में आपको बीटेक नहीं मिलेगी। तो सर आपने जो ये जो CIC BHU वगैरह दिखाई, ये भी नहीं, बिल्कुल मैं आपको एकदम ऑनेस्ट अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन से जाओगे, मैं इनमें से कोई कॉलेज आपको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर करने का कीड़ा ही है तो आप ऑब्वियस सी बात है इनमें से जाके आप कर सकते हो। तो मैं ये मेरा एकदम परफेक्ट ओपिनियन आपको मैं बता रहा हूं। अब दूसरी बात यहां पर सुन लो कि अगर सर जैसे मान लो मैंने कर ही लिया, इनमें से कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, अगर मुझे इंजीनियर बनना ही है और आप कह रहे हो कि ठीक है सर इसी में से जाके कोई कॉलेज से कर लो आप बीटेक, तो आगे जाके अपने करियर का क्या करेंगे। देखो आगे जाके आप अपना करियर मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है ना, जनरली बीटेक की एलिजिबिलिटी मोस्ट ऑफ द जगहों पर ज्यादा होती है कंपेयर टू द BA BCom इन सब स्ट्रीम के कंपैरिजन में। बीटेक की एलिजिबिलिटी कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जहां पर बीटेक की एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जैसे मान लो अगर आपने कोर ब्रांचेस से अगर आपने बीटेक कर लिया, कोर ब्रांच में मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल आती है, अब इनमें से अगर आपने कर लिया, आगे आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, ठीक है ना।
जैसे यूपीएससी या आरआरबी जेई, मेरे कई सारे फ्रेंड ने यहाँ पर जाके करा हुआ है। मतलब कोर ब्रांचेज के थ्रू आप आईईएस का एग्जाम दे सकते हो, समझ रहे हो ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। आप आगे पीएससी वगैरह का एग्जाम दे सकते हो, जैसे गेट वगैरह देके आप आगे पीएससी वगैरह में जा सकते हो, इंजीनियर मतलब आईआईटी से एमटेक करने जा सकते हो। इसके अलावा कैट वगैरह देके आप एमबीए कर सकते हो, जीआरई का एग्जाम देके आप आगे जाके एमएस कर सकते हो किसी भी आईआईटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो बीटेक के थ्रू आगे एक्सपोजर तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गेट के थ्रू आपका अगर आईआईटी में हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन पीएसयू में मिनिमम सैलरी 18 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो कम से कम यहाँ पे जाके करियर बन जाएगा पीएसयू में। जैसे ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल, ये सारी की सारी कंपनी जो है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज की सारी इसके थ्रू मतलब होता है। आगे कैट के थ्रू ऑब्वियस सी बात है, कैट में जनरली इंजीनियरिंग की ज्यादा थोड़ी वैल्यू होती है, तो आप कैट के थ्रू आईएम से जा सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में मैंने आपको आईएएस का बता दिया, जैसे आरआरबी जेई में ग्रेड बी में सेक्शन इंजीनियर, रेलवे वगैरह के इंजीनियर बनते हैं, आप उसमें जा सकते हो। तो आगे जाके आप अपने करियर को अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहां पर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि सर मुझे अभी ना मैं बीटेक कर लेता हूं, आगे जाके ये सारे रूट के थ्रू मैं आगे अपना करियर संभाल लूंगा, देन यू कैन गो जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आपको इन सारे डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर आप बेटा अपना बीएससी वगैरह या बीए या बीकॉम इन सब डायरेक्शन में जाओ तो ज्यादा बेहतर है। भाई दे भाई, ये मेरा एकदम परफेक्ट ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, आपको कभी गलत नहीं बताऊंगा। मेरी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई घाटा है। मैं आपके लिए एक टीचर हूं, मेरा काम है अपने बच्चों को राइट गाइडेंस देना। मैं आपको राइट ही दे सकता हूं, मैं आपको गलत नहीं बता सकता। होपफुली आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, आपको ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दे देता हूं, यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है आप लोगों के लिए, और बनाया भी इसी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है, ताकि तुम प्राइवेट में जाओ ही मत अननेसेसरली फालतू पैसा फूकने। ये मैंने जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीवीटी के थ्रू एडमिशन लेती है, सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का किस किस ब्रांच में एडमिशन है, किसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये मैंने इस डॉक्यूमेंट में डाल दिया है। आप जाके इसको दृष्टि सीवीटी के टेलीग्राम चैनल से अभी कभी डाउनलोड कर लेना, ये वीडियो जाने के बाद आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां पर ये देखो, ये सारे का सारा जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू एडमिशन लेता है, वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट इसमें डाल रखी है। बस सिर्फ सेंट्रल डाला हुआ है, इसमें कोई प्राइवेट नहीं है, कोई डीम्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाला हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो आगे सिर्फ प्रेफरेंसेज पर जाके एक वीडियो बना दीजिए कि आखिरकार किस तरीके से प्रेफरेंसेज भरते हैं, या कोई भी बीटेक के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। क्या आपके अंदर भी है, आप कौन सी कैटेगरी में हो, बीटेक करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, दोनों में से किस कैटेगरी में, कमेंट सेक्शन बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।